धनुआ। हाँ। ए भज्जी तो पूछ कहाँ है वो, कैसे गुस्सा में बैठो है? मैं ना पूछ रहा, कहीं सारे गुस्सा मुंह पे उतार दे। तू पूछ ले, तो कुछ ना कहेगा। मैं तो ना पूछ रही। ए पूनम तू पूछ ले, काय को गुस्सा में बैठो हो? मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं पूछूं? ए तू तो भज्जी की गर्लफ्रेंड है, तू तो यूं ही बता देगा, तू तो कुछ कहेगा भी ना। पूछ तो सही, कहाँ है वो, काय को गुस्सा बैठो हो? कहाँ है वो, कैसे मुंह फाड़ रही हो? ए भज्जी मैं तो बस पूनम तो तेरा हाल चाल पूछने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ना लग रहा ना तू ऐसे बैठो उदास सा। का है गो? तो यह बात है, तू मुझे डायरेक्ट भी पूछ सके का है गो कान है गो। कभी बातें कह रहो, कभी बातें कह रहो, तो पूछने में शर्म लग रही है मोते। है का है गो कान है गो? कैसे मैं राक्षस हूँ जो तेरी इतनी गांड फट रही है मोते सवाल जवाब पूछने में? सीधा सीधा पूछ ले कि भज्जी यार का है गो, कैसे नाराज सा बैठो है, कैसे तेरे मुंह पे गुस्सा सा धरो, प्यार से पूछ ले, बताऊंगा ना मैं तुमको। कभी बातें कह रहो, कभी बातें कह रहो। हाँ सही कह रहा हूँ, यह बात है, तू बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं पूनम तक को कह रहा हूँ, मैं सबो तक को कह रहा हूँ। मैं यह बात है तो डायरेक्ट भी पूछ सकूँ के भज्जी का है गो तू? मेरा भी पता ना, दिमाग काम न कर रहा आजकल। हाँ मैं तो डायरेक्ट भी पूछ सकूँ तो ते। हाँ अब पूछे गो भी, काय को नाराज बैठो, काय को नाराज ना बैठो। हाँ ए भज्जी कैसे गुस्सा से बैठो तू? है का है गो, मुँह बता का बात है? ए यार मैं अपने भैया के वजह से नाराज हूँ। वो मेरा बड़ा भैया आ गया ना विदेश से, वहाँ ने मेरा मूड खराब करके रख रखा है। घर में हरदम मुँह पे हुक्म चलाते रह गए, भज्जी या काम कर दियो के भज्जी वाह काम कर दियो के भज्जी महते वाह उठा लियो के भज्जी या उठा लियो। पापन के सामने बेस चोर बताएगा मुझको काम के। हाँ के अब तो पापन के सामने मने भी न करेगा। नहीं अकेले में कहबे का मैं तो मुँह से झाड़ दूंगा को। यही मारे पापन के सामने कहबे के भज्जी वाह काम कर दे, तो मुँह पे मने न हुए पापन के सामने। मूड खराब कर रखो बाने मेरा। है तो तेरा बड़ा भैया ही, कहीं और को काम तो न कर रहा, करवा तो तेरा भैया ही रहो तो पे काम। अच्छी बात है। यूँ तो यहाँ में मोहल टिकाने वाली बात कौन सी है? तू वहाँ को छोटो भैया तो तो कहेगा काम की, और कौन ते कहेगा? और तो को तो वहाँ को काम खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि वो तेरा बड़ा भैया है। बड़े भैया की बात माननी चाहिए। सुनी तो बड़ो भैया बड़े भैया के हिसाब से तो काम की कह रहे हैं, आखिर ने दिखा के कहेगा ओए ओए वाले के चल वहाँ से उठा के चल जल्दी जा और जल्दी आइयो। ऐसे कह रहे, ऐसा काम कर दूंगा मैं वहाँ को। प्यार से कह रहे होते कि मेरे छोटे भैया मुझको ने प्यास सी लग रही है, मुझको पानी लाना। एंड में बोलेगा ओए ओए पानी लेके आइए मुझको जरा। मेरा तो कभी बात थूत बजाने का मन करे। मैंने आज तक काई की ऊंची आवाज में बात न सुनी, पापा मम्मी के अलावा काई की ऊंची जबान में बात न सुन सकूं मैं। का बात को बड़ो भैया है, मैं 19-18 साल को है, अब पता चल रही है हमको मेरा बड़ो भैया। नहीं मैं तो बचपन से यूँ समझ तो आ रहा हूँ कि मैं तो अपने घर में इकलौती औलाद हूँ। यूँ पापन को घर मेरा, यूँ पापन की आलीशान गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा। और अब पता चल रही है कि हमारा कोई बड़ो भैया भी है। दिल तोड़ दिया पापन ने। जो हमारे पापन पे 15 करोड़ 85,87,835.81 पैसा है, मैं तो अपने ही समझे। और अब पता चल रही है कि वहाँ में भी हिस्सा बांटा होगा, 50-50 है जाएंगे। ऐसे तो मेरे हिसाब में 7 करोड़ कुछ ही आएंगे। अभी तो एक भैया की पता चली है कि हाँ मेरा एक भैया है, वो विदेश से आयो। अभी कोई पता ना 1-2 टपक गया कहीं नागालैंड वागालैंड। और बाद में पापा मोते कहने के भज्जी यू तेरा सबसे बड़ा भैया और यू या तो छोटा भैया और या की तो पता ही है यू विदेश से आयो का। मेरी तो लुटिया सी बन जाएगी बातें। मोकू ना पता ही भज्जी तेरे बारे में। तू अपने पापा के पैसा पे नियत गिराए ले रहा है, नियत गिराए ले रहा अपने पापा के पैसा पे। एक पैसा को हिसाब रख रहा कि हाँ मेरे पापा पे इतना रुपया ना। तेने तो एक पैसा को हिसाब लगा रखा कि मेरा एक भैया हुआ तो मेरे हिस्सा में इतना पैसा आएगा, अगर 3 भैया हुए तो मेरे हिस्सा में इतने पैसा आएंगे हैं। एक पैसा को हिसाब लगा रखा तेने तो। अगर तू क्लास में इतना दिमाग लगाता ना, अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग लगाता, आज क्लास में तो जैसा बालक ना होता कोई। अगर क्लास में इतनी मेहनत कर लेता तू तो अपने पापा के पैसा पे नियत गिराए ले रहा हूँ। तो मैं अपने पापा के पैसा पे तो नियत गिरा रहा हूँ, और कहीं के पैसा पे तो नियत न गिरा रहा हूँ। मेरे पापा और मेरा पैसा और मेरे दूसरे भैया का पैसा और मेरे तीसरे भैया का पैसा, वही हिसाब लगा रहा हूँ मैं। मुँह पे कितना आएगा और हिसाब लगाना भी चाहिए, कहीं बाद में गड़बड़ बैठ गई। आगे चल के पापन को पैसा हम भैयन में बटेगा, कहीं 1-2 करोड़ की गड़बड़ बैठ गई, 1-2 करोड़ इतने को है तो बाकी हिसाब कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा, तभी तो मैं हिसाब लगा के चल रहा हूँ अभी तक के पापन पे कितना पैसा उड़ा रहे हैं, सबको हिसाब लेके चल रहा हूँ मैं अभी तक, जो आगे चल के कोई गड़बड़ ना बैठे। इतना पैसा तेरे पापन पे? और चलो निकलो यहाँ से, बहुत टाइम हो गया आपको इधर बक करते हुए। निकलो यहाँ से, जल्दी उठो। हाँ बॉडीगार्ड जी जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं यहाँ पे। रुक जा, चले जाएंगे अभी थोड़ी बातचीत से और कर लेंगे, चले जाएंगे। कोई आफत आ रही है यहाँ बैठे हैं तो 500 रुपए दिए बिल्डिंग में बैठने को, और तू कह रहा निकलो यहाँ से।
फ्री फोकट में न बैठे यहाँ पे हम, और इज्जत से बात कर, हम तो इज्जत से। 500 रुपए में पूरा दिन नहीं बैठाया जाता यहाँ पर। अगर आप सबको पूरा दिन यही काटना है तो 5000 रुपए ऊपर जमा करके आओ, तब बैठो यहाँ पर। नहीं निकलो यहाँ पर, 500 रुपए में इतना ही बैठाया जाता है। होश में बात कर, सुनी, होश में और नीची आवाज में बात कर, नहीं तेरे बॉडी गार्ड पर नहीं निकाल दूंगा। या बॉडी सोडी बना के डरा रहा होगा मुझको, तो जैसे नहीं देखूं मैं। या बिल्डिंग के लिए बॉडी गार्ड होगा तू, हमारे लिए बॉडी गार्ड ना, तेरी यही थूत छेद के भाग जाऊंगा। सुनी छोड़ भज्जी छोड़, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा क्यों ना हूँ मैं, गुस्सा क्यों ना हूँ मैं, चढ़ के आ रहा हूँ, मुँह पे चढ़ के आ रहा हूँ। मारेगा यू हमें, हे मारेगा, ना जा रहे यहाँ से, हम ना जा रहे, हमें भगा के दिखा दे यहाँ से। 500 रुपए दिए मैंने, 500 रुपए। हाँ फ्री में थोड़ी बैठूं यहाँ के, 500 रुपए दिए तब बैठूं यहाँ के, ना जा रहा मैं यहाँ से, जब मन करेगा तब जाऊंगा यहाँ से। और ऑडियो उठा के भी दिखा दे यहाँ से। या बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दूंगा, सुनी, या दादागिरी और किसी को दिखाइयो। मेरे शरीर की वेशभूषा पे मत जाइयो, नहीं कान के नीचे ये कैसो लगाऊंगा, या कान है तेरे कुछ पता न पड़ेगी, का हुआ मेरे संग का न हुआ, पर दूसरे कान है पूरी खबर मिल जाएगी कि कैसे बम से फूटा पल्लन को। फेंक देगो यहीं पे नीचे, नीचे फेंक देंगे। तुम है तुम्हारी गांड में इतना दम? तमीज में रह के बात कर, सुनी, तमीज में रह के अनाप शनाप शब्द मत बोल मेरे बारे में। अच्छा तुम ते हम तमीज में बात करें, तुम यहाँ के क्योंकि नवाब जादे हो, जो तुम ते हम तमीज में बात करें, तुम हम ते उल्टे सीधे बोलेंगे, हम कुछ ना कहें, तुम हमें बिल्डिंग से नीचे फेंक दोगे तब भी हम कुछ ना कहें। और हम तुम ते तमीज में रह के बात करें, तुम ते अनाप शनाप ना बोले हम। हाँ हम चूतिया है, चूतिया हम जो तेरी सुनते रहेंगे बैठे बैठे। राजी राजी कह रहे हम चले जाएंगे, थोड़ी देर और रुक जा, 2-3 बासियों रह गई है, वाय करके हम चले जाएंगे। हमें भी पता हमने अपने 500 रुपए वसूल कर लिए, तेरी धमकी सुन के जाएंगे यहाँ पे। अगर तू हमसे ऐसी बात करेगा ना तो मैं का यहाँ पे कोई सो भी ना हलेगा यहाँ पे। नहीं तू भगा के दिखा दे हमें यहाँ पे, और कहीं यहाँ से चले जाओ तुम। और कहीं हम यहाँ पे ना जाने। भज्जी छोड़ चल रहे यहाँ पे, यू कह रहा तो चल रहे यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा ना है, चल रहे, जल्दी निकलो जल्दी। ले अब मैं यहाँ बैठूंगा, अब तुम यहाँ पे निकाल के दिखा, मैं भी देखूँ तो मैं कितना दम है। ऐसा ना मानेगा तो तू? हाँ ऐसा तो मैं मानूंगा ही ना। अगर तेरे दिमाग में कोई आइडिया हो मुझे यहाँ पे भगाने को, वो आइडिया तो भगा के दिखा मुझे तूने, कोई भी देख ले आज हम। चल लेकर गई हवा, या बॉडी फुला के तो ऐसा नवाब बनो, ऐसे एड़ में बोल लो, लेकर आओ यहाँ से, लेकर आओ, बन गए तुम बॉडी गार्ड। प्यार से कह देते भैया आपका टाइम खत्म हो गया, आपके 500 रुपए वसूल हो गए हैं, अब आपका टाइम हो गया, यहाँ से जाने के चले जाइए प्लीज। चला टाइम खत्म होगा तुम्हारा, लेकर यहाँ से, लेकर बहुत देर रहेगी तुम्हें। एड़ में बात कर रहा हूँ, एड़ में। रुक जा बेटा, तो रुक जा, अभी बताऊंगा, तो अभी रुक जा। हेलो जल्दी आ जाओ, 33वें फ्लोर पे एक छोरा ने मुंह में माल लगा दिया, या दिखा दे कौन है, हम कौन है, जल्दी आ जाओ जल्दी। भागो बेटा, अभी रुको। वहाँ पे तो को हाथापाई करनी जरूरी, वहाँ में सहूर हाथों बात करने को, तो न दिख रहा कैसे बात कर रहा हूँ हमसे। तो तुम गुस्सा आ गई, मैंने बजा दियो, तो बजा दियो तो तुम वहाँ से काई को आयो है, काई को भागी आयो वहाँ से वापस बजा के। मैं तो यहाँ हमारे भागी आया वहाँ से, क्योंकि मैंने दिमाग लगा लियो। कैसा दिमाग? देख वहाँ बिल्डिंग पे 35 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक बॉडी गार्ड हो, तो वो 35 के 35 वहाँ आ जाते तो मुंह पे भारी पड़ जाते पेट में। 5 ने तो मैं देख ले तो 35 भारी पड़ जाते, तो मैंने सोची कि भारी चले हटे अब दाल लगा रहेगी तेरी। और वो हमें पकड़ लेते तो? तुम तो कहीं कुछ कहते हो, मैंने बजाया वहाँ पे, मुझे कुछ कहते, तुम तो कुछ ना कहते हो। हाँ तुम आराम से आते, थोड़ी देर और बैठ जाते हो, थोड़ी देर और बैठ जाते ना, थोड़ी देर और बैठ जाते। तेरे संग तो कहीं जाना ही बेकार है, कोई पता ना तू हमारी कहाँ पे थूत छितवा देवे। तू भी कुछ कह लो, तेरे मन में कुछ हो तू भी बोल दे। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, बता का तेरे मन में, बता दे, उल्टा सीधा भी बोल जाइयो, आ जा। गुस्सा है देख ऐसा करे, मैं क्या करूँगा, मैं भी घर चलूं। पापा। हाँ खज्जी, तुमने वह भज्जी को कितनी छूट दे रखी है, काई लड़का को इतनी छूट भी न देनी चाहिए जो सिर पे चढ़ के बैठ जा, फिर आगे चल के पछतावा ही होगा, फिर बाद में ध्यान में वो दिन के हाँ मैं यहाँ को पहले ही सुधार देता, पहले ही डरा धमका के रखता, तो आज ये दिन देखने न पड़ते। तुम ये भज्जी को अभी तो डरा धमका के रखोगे ना, अभी तो तुम ये कटाई वटाई टाइम पे करते रहोगे तो तभी जाके सुधरेगा, नहीं यूं ना सुधरने वाला। सही बता रहा हूँ मैं पापा तुमको। तुम्हें अब मेरी बात बुरी लग रही होगी, हाँ मैं मान लूं बुरी लग रही होगी, मैं अपने छोटे भैया के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ तो बुरी लग रही होगी तुम्हें, पर मैं पापा वहाँ को बड़ो भैया हूँ, मुझे सोचनी पड़े वहाँ के बारे में। पर पापा मैं वहाँ को बड़ो भैया होने के नाते मुझे वहाँ की फिक्र हो गए, मुझे अपने छोटे भैया की फिक्र हो गए, वो गलत राह पे चल रहा है, यही मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें यू बात।
बेटा खज्जी मो तेरी बात बिल्कुल भी बुरी ना लग रही, बल्कि तू सही कह रहा हो। मैं वहाँ अभी ते डरा धमका के रखूंगा ना, अभी ते कटाई वटाई टाइम ते करता रहूंगा तो तभी जाके सुधरेगा। नहीं ऐसा ना सुधरेगा। पर मैं वहाँ पे नेक नेक बात पर रोज भी इतना बता सकूं, वो भी फिर यूं कहेगा पता ना पापा कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे मोते। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम यूं ही बात सोच कर चलोगे तो तुम पे न सुधर रहा भज्जी कभी भी। हाँ कभी ना सुधरे तुम पे हो। अगर तुम इन छोटी छोटी बातें नहीं सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊंगा तो वो का समझेगा का ना समझे। तुम देखो, तुम मेरी बात समझो पहले। हमें रोज भूख लगे, रोज खाना ना खामे हम। अब मत बोल बेटा कुछ। हाँ मेरी बात समझो तो सही तुम, एक बार समझो मेरी बात। देखो अगर तुम्हें रोज भूख लगेगी तो रोज खाना ना खाओगे। ऐसे ही अगर भज्जी रोज गलती करके आवे तो रोज थूत छेतो बाकी। हाँ रोज बजावा की गाड़ पर तभी सुधरे हो, नहीं तुम पे न सुधरे कभी भी। अगर तुम इन छोटी छोटी बातें नहीं सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊं तो का समझेगा, कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं पापा। अगर ऐसे सोचते रहे तो वो न सुधर रहा फिर। पापा इन छोटी छोटी बातों में भूल जाओ। अगर तुम्हें लगे ना, अगर तुम्हें नेक भी शक होगा कि भज्जी हाँ आज भी कोई छोटी मोटी गलती करके आए हो तो वहाँ पे और ज्यादा बजाओ। अगर छोटी भी गलती करे ना वहाँ पे और ज्यादा बजाओ। जो सोचने पे मजबूर है जाके पापा ने मुँह पे इतनी सी छोटी सी गलती पे इतना बजा दिया तो मैं कोई बड़ी गलती करूंगा तो मुँह पे कितना बजाएंगे। भाई यह बात सोचने पे मजबूर करो तुम तभी सुधरेगा। अब खज्जी बेटा चुप है जा, मैं समझ गो तू क्या बात कहना चाह रहा हो। तुम मेरी बात है समझ ही तो न रहे पापा, समझ ही तो न रहे तुम मेरी बात है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ मेरे सामने भज्जिया रोज छेता करो तुम। हाँ नेक नेक गलती पर छेता करो तभी सुधरेगा। और तुम अरे कहाँ हार के आए हो हैं? तो मैं सहून नहीं है घर में ना बैठ जावे तो पे हैं कहाँ हार तो रहे हरदम पढ़ो लिखो ना जावे। ऐसा कह कर रह जाओ तुम। पहले बाकू अच्छी तरह से काटे करो, बाकी हड्डी पसली ढीली करके तब पूछे करो यूँ सवाल के अब बता कहते आए हो, समझे? हाँ समझ गो। राम राम पापा जी। राम राम भज्जी बेटा राम राम। बड़े भैया जी तुम कुछ पापन ने समझा रहे ने, हमें भी बता दो है क्या समझा रहे? बड़े भैया जी कुछ कह रहे तुम खज्जी भैया जी पापन ते कुछ कह रहे मेरे बारे में कह रहे दिखे कुछ मुझे तो बताओ कहाँ कह रहे मेरे बारे में? ना भज्जी मैं तेरे बारे में कुछ कहूँगा है, तेरे बारे में कुछ कहूँगा। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैं विदेश में जाकर कैसे कैसे करके कामयाब हुआ, कैसे कैसे मैंने स्ट्रगल करो आज मेरी इतनी सैलरी है गई है। यह बात बता रहा मैं पापन ने, सही कह रहा हूँ ना पापा मैं? है पापा यही बात कह रहा हूँ। ऐसी कह रहा हूँ विदेश में कितने पैसा कमाने लगा है? यही बात चल रही है अभी है पापा जी। मो ना पता क्या कह रही हो? हाँ आपका भी पता हुई तुम्हें, आपका कुछ कहने तुम याते है, आपका तुम्हें सुनाई दे रहा हो कुछ मैं क्या कह रहा हूँ क्या ना कह रहा हूँ। यहाँ की बात तो बड़े गौर से सुन रहे तुम याते न कंगे कि हाँ मेरे छोटे लड़का के बारे में काहे को मेरे कान में भर रहा हो तू। वो कटवाने की प्लानिंग बता रहा हो कैसे कैसे काटा जा भज्जी है या तो यो न कंगे है काहे को तू ऐसी बात बोल रहा अपने छोटे भैया के लिए। सहून नहीं है तुम्हें? ऐसा न कही जा रही तुम पे आते इतनी गौर से सुन रहे यहाँ की बात ने। लो आओ भज्जी घर पे, पहले मेरी गांव पे डंडा तोड़ो। हाँ डंडा तोड़ो 2-3 डंडा तोड़ो मेरी गांव पे, फिर पूछियो कि भज्जी कहाँ पे हो तू है, कहाँ पे हार रहो तू, फिर पूछियो यह सवाल है। लो बजाओ यार तुम्हारे कान भरे ना, पहले वो बात पूरी करो। हाँ बजाओ पहले मेरी गांव पे डंडा। लो मैं नहर भी गया। ए बेटा भज्जी मैं कब बजा रहा हूँ तो पे है, मैं कब बजा रहा हूँ, तू खेल के तो आया, ये तो अच्छी बात है, खेलना कूदना भी चाहिए, कोई गलती वलती थोड़ी करिए ना, खेल के तो आ रहा हो बाहर से, ये गलती थोड़ी है भज्जी बेटा, अच्छी बात है खेलना कूदना तो। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग भज्जी काटने की प्लानिंग चल रही है घर में। जब से यू आयो का तो मैं घर में भी सेफ फील न कर पा रहा। तू भी खज्जी पहले देख के तो बोले कर का बात बोल रहा हूँ मैं का ना बोल रहा हूँ, तेरे पीछे खड़ा और तू मैं कह रहा हूँ चुप है जा बेटा चुप है जा, फिर भी है पापा सुनता लो मेरी बात है, सुनता लो मेरी बात है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सगरी बात सुन ली मैंने तेरी। सॉरी पापा जी। ए पापा ज्यादा ही गुस्सा है गो भज्जी, तो मैं वाकू कुछ पैसा दे रहा हूँ तो वो दुकान पे तो समोसे ले आएगा, खुश है जाएगा फिर है नी? मो ना पता खुश होएगा ना होएगा। खुश क्यों ना होएगा, मैं कहूँगा ले भज्जी 200 रुपया ले जा और समोसे लिया सगरेन के, खुश है जाएगा। जब इतने सारे समोसे लाएगा तो खुश ही है जाएगा। देख ले अब तू ही। मुँह को कटवाने की प्लानिंग चल रही है घर में, प्लानिंग सजा रहा हूँ मुँह कटवाने की। पापन के कान भरे जा रहे हैं, अगर पापा ना होते तो अभी घुट पड़ता बात। बताओ हमारी थूत छिटवाने की प्लानिंग है रही है घर में। खुद पे मैं पीटो न जा रहा हूँ तो पापन पे सोच रहा हूँ पापन के हाथ पे पिटवा दूं, मैं तो यहाँ हाथ लगा ना पाऊंगा क्योंकि ये मेरे हाथ ने तोड़ देगा। यही मारा पापन पे कटवाने की सोच रहा हूँ मेरे को। या अपनी थूते और का ये दिखेंगे जाकर सुनी। हाँ मेरे सामने या थूते मत दिखाओ या इस्माइल मेरे सामने मत दिखाओ तुम, नहीं इस्माइल करने लायक न रहोगे तुम। हाँ आगे के सगरे दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। मैं तोते गुथने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, तो तू गुथई कैसे जाएगा मोते, तेरे बस की है बस पापन के कान ही भर सके, पापन के हाथ अंते छितवा सके, तुम को कान भर भर के तेरे बस की तो रही ना, प्लानिंग ही करी जंगी मोह छितवाने की। मैं तोते गुथने ना आया ना, मैं तो कुछ छेतने आया, मैं तो बस तोते यूं
लेने आया हूँ चाचा की दुकान पे, चलो जा। और समोसे लिए 200 रुपए के, कुछ तू खा लियो, कुछ मैं खा लूंगा और कुछ पापा खा लेंगे। मैं तो 200 रुपए दे रहा हूँ। उन 200 रुपए की बत्ती बना के अपनी गाड़ में उड़ से ले और खुद चलो जा समोसे लेने। और 2 सिक्का तो 10 के मुंह पे भी पड़े, उन्हें भी उड़ से लियो। हाँ, और मोह को अलग के लिए 20 रुपए के समोसे। अब मैं तो तमीज में बात कर रहा हूँ, तू भी मोते तमीज में रहकर बात कर। सुनी, मैं तो नाप सलाप ना बोल लो, जैसे तू बोल लो काम होते। एक तो 200 रुपए दे रहा हूँ समोसे खाने को, मैंने कही ना तोते उन 200 रुपए ने अपनी खाने समोसे ना खाने बकचोदी कर रहा खाना खा के। तेरा ना खाने तेरे समोसे हमको लालच दे रहा समोसे को लालच। एक तो हमारी धूत छितवाने की प्लानिंग कर रहा पापन ते, और समोसे खाने को लालच और दे रहा मुंह को अलग ते। कोई पता होते नहीं तू समोसे में नींद की गोली मिला के मुंह को दे दे और मेरी धूत खेत देगा सोते सोते नहीं। तेरे हाथ की तो मैं कोई चीज ना खाऊं। मत खा बेटा, हम खुद चले जाएंगे चाचा की दुकान पर और खुद खा लेंगे पापा और मैं समोसे ने। तू देखते रहिए मुहमाई, तेरे समोसे की तो भूखे हैं हम। धमकी दी जा रही है समोसे खाने की भी, खा लेंगे पापा और तुम। हमारा मन करेगा समोसे खाने को खुद ले आएंगे, मम्मी पे तो पैसा लेगा क्या? तेरे पैसे में खाएंगे समोसे। आयो 200 रुपए लेकर लिया समोसे। यार अगर मेरी भी बहू होती तो मैं या चाचा की दुकान पे ऐसी तैसी न मरा रहा हो, तो मैं तो अपनी बहू का ढिंग पड़ा रहता आराम से, फ्री टेंशन। तो तोते शादी की मने कौन ने करी है? शादी कर तभी तो बहू का ढिंग पड़ा रहेगा। है बिना शादी करे कैसे बहू का ढिंग पड़ा रहने को मिल जाएगा? तो शादी कर पहले। शादी तो ना है रही हमारी, हम लफंगा की शादी कैसे है जाएगी? हमें तो दूर से दूर देख के लड़की भाग जाए। कोशिश हम भी कर रहे हैं और कोशिश घर वाले भी कर रहे हैं, पर कोई लड़की मान ही ना रही हमसे शादी करने को। पता ना हमारी शक्ल में ऐसा कहा है जो हमसे लड़की कोई राजी ना हो शादी करने को। कोई तेरी नजर में बिचौलिया हो तो बता। अगर मेरी नजर में ऐसा कोई बिचौलिया होता तो मैं ना कर लेता कब की शादी। मैं काई को ऐसा पड़ो रहता, मैं काई को यहाँ ऐसी तैसी मराता रहता। मेरी तो या चांदी देख के भाग जाए लड़की, या टकले देख के भाग जाए, कोई राजी ना हो मैं मुझसे शादी करने को। तेरा ही जैसा हाल है मेरा भी बिल्कुल ना। तेरी तो ना होगी शादी, मेरी क्यों ना होगी? रे जब मुझे जैसे स्मार्ट लड़का की शादी ना है रही तो बार टकले ते कौन शादी कर लेगा? तेरी हगी गांड किसी तो शकल लगे। अब कुछ ज्यादा नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ। होगी तेरी भी शादी, पर मोह लगे मेरी जल्दी होगी, क्योंकि तोते तो अच्छी शकल है मेरी। ना माने तू भी, बात है वो तो टाइम बताएगा कौन की पहले होगी। चाचा समोसे मिल जाएंगे गरम गरम? बेटा क्यों ना मिलेंगे, गरम गरम मिलेंगे। गरम गरम चाय भी है और गरम गरम समोसे भी है। बता क्या चाहिए तो? गरम ही गरम होने चाहिए समोसे। कैसी बात कर रहा हो? समोसे गरम गरम मिलेंगे और तेरी गांड की तरह नरम नरम मिलेंगे। गुस्सा आएगा। तमीज में रह के बात करो। सॉरी बेटा सॉरी। कोई ना है जा ऐसी गलती, पर आगे तो ऐसी गलती मत करियो काई के संग। कर दो चाचा गरम गरम पैक। चाचा गरम गरम ते बात ना बनेगी, नरम नरम भी होने चाहिए समोसे। या की बहुत देर रह गई अब तो। अब क्या बोलिए, कौन सा फालतू बोलना तुमने तो? अरे हम फालतू बोल रहे हैं, कहा करेगा तू? हल्के में मतलब ये मोको नहीं, तेरी चांद पे कैसी कोनी रखूंगा। एक कोनी में है ना सगरे बार हो गए तेरे। यूं तो और अच्छी बात है, तू हमारी एक कोनी में चांद पे बार उगा देगा तो डॉक्टर के डोलने को क्या फायदा होगा? बेटा चांद पे बार ले कोनी मार और चांद पे बार उगा के दिखा तू। ना बस की सीधा साधा समझ रहा हूँ मोको। मतलब धारा सिंह है तू? हाँ है हम चलो निकल गई दादागिरी। अब कर रहा है। याद रखिए यह बात है हमेशा। वैसे अब तक तेरी चांद पे बार आ जाने चाहिए, जैसे मैंने कही खूब कोनी बजाई तो तेरी चांद पे एक का 9-10 कोनी बजाई तेरी चांद पे, अब तक बार आ जाने चाहिए। पहले ही ना सके तुम दोनों हैं जम्मू पे बजा रखा हूँ। आ तो गए, अब देखियो कितनी माल लगाई है वहाँ में। करता गया घर पे, पहले बजा दिया तुमने मुँह पे, तो अब है तो गया बदला पूरा। देखियो कितना बजाया हुआ था हमने। खजी बेटा कैसा कौन माल लगा दी तुम्हें? तू तो समोसे लेने गए हो। हम तो तेरे समोसे को इंतजार कर रहे। कहाँ समोसे? कैसे यार लाल पकौड़ा सी शकल लेके आ गए यहाँ पे? कैसे माल लगा दिए काई ने? है क्या बात है रे? सच में तोड़ दिया दीफे काई नहीं हो। बताओ तो सही कहा है वो? मैं काई तो बात ना करना चाह रहा हूँ। लड़ाई है गई है? चाचा की दुकान पर लड़ाई है तुम्हारी है? वो ना पता तो तुम्हें ना पता तो कौन नहीं तुम्हारी टमाटर जैसी शक्ल कर देगी? बताओ तो सही कहा है वो? मार लगाई दी है तुमने काई ने। यूं ना बताऊंगा मुझे कुछ करना पड़ेगा। भज्जी तू कहाँ जा रहा है? कहीं ना जा रहा पापा, आ रहा हूँ बस अभी आ रहा हूँ। चाचा यहाँ पे कोई मेरी सी शक्ल का बालक आया, बाकी मेरी जैसी शक्ल है और बार बड़े बड़े। हाँ बड़े बड़े बार है, पर बाकी सेम टू सेम मेरी जैसी शक्ल है बिल्कुल। चोर है वो चोर, मेरे घर से 50,000 रुपए चुरा के लाया और तुम्हारी दुकान की तरफ ही भागो। देखो तुमने वो कहा भाई साहब 50,000 रुपए चुरा के भागो? हाँ मेरी जैसी शक्ल है बिल्कुल मेरी जैसी, पर वहाँ के बार अलग है, चॉकलेटी से बार है और मोटे बड़े बार है। हाँ ऐसे बार लगा के आए वो मेरे घर पे, और मेरी मम्मी तो 50,000 रुपए लेकर भाग गो।
ए भाई साहब पहले ही बता देते तुम, यहाँ बात है हम तो पकड़ के भांज के गिर लेते, हमने तो हमें खूब मार लगाई है। हाँ खूब मार लगाई है, मुँह तो उल्टा बोल रहा हूँ तो मैंने तो खूब छेतो, मैंने कहा हम तीनों ने खूब छेतो। अच्छी मार लगाई ना लगाई? अच्छी कह रहे हो, अच्छी ऐसी मार लगाई है 1 हफ्ता तक शरीर कस गएगा वहाँ को। हाँ बहुत बुरा बजाया वहाँ पे, बहुत बुरा ऊ करता गए घर पे। तेरे भी बजाया? और तुम दोनों ने भी बजायो? हमने तो वहाँ पे खूब लात घूसा बजाया हो अच्छी तरह से। तो तुम तीन हो भले इंसान। हाँ हम ही हूँ तीनों। कौन तो पूछ कर मेरे बड़े भैया पे हाथ उठाया, यूं बता वाला लोग। तो तू वहाँ को छोटो भैया तो यही मारा चालाकी तो खेल रहा हमारे संग, जो तुमको पता चल जाए कौन न छेतो मेरा बड़ा भैया। अभी तो तेरा बड़ा भैया पिटाओ, तू भी पिट के जाएगा यहाँ पे, तू भी कू करता जाएगा यहाँ पे। टूट गई। खड़े हुए जल्दी, सुनिए ना सुनी। अरे भैया अरे अभी रुक जा, अभी खड़े। अरे जल्दी चलो आगे आगे। हाँ चल ले भाई साहब चल ले। मेरे अलावा मेरे बड़े भैया से कोई हाथ ना लगा सके, हाथ पैर न तोड़ दूंगा वाकई में। चलो तुम आगे आगे जल्दी, आगे आगे चलो जल्दी। पापा पूछिए भैया तो यूं तीनों चलने में मार लगाई? हाँ भज्जी यूं नहीं लगाई मुंह मार, इन नहीं लगाई चाचा की चाय की दुकान पे, इन नहीं पीठों में। माफी मांगो तीनों माफी मांगो, नहीं या पीछे और से दूंगा तीनों के। हाँ जल्दी माफी मांगो। माफ कर दो भैया, हमको माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, तुम्हें पीट गए, माफ कर दो हमको। अब कभी तुम हाथ न लगाएंगे हम, ना हम हाथ लगाएंगे। आज के बाद मेरा भैया तुम्हें कहीं भी दिखे ना तो दूरते ही ठीक है भाई साहब, ऐसा कहनी है, सुनी तुमने? ठीक है भाई साहब ठीक है। चलो निकलो अब यहाँ पे। बस मुंह पे ढींग दिखाने जा रहा तुम पे, ये टुच्चे मुच्चे आदमी ना पिटे 2-3 आगे घर पे मोह लटका के। और पूछ रहा हूँ तो बता भी ना रहे का हैगा और का नहीं हैगा, मुझे नहीं पता। एटीट्यूड और दिखा रहे अपनी छूत छितवा के। भज्जी तेरी मोह को एक बात समझ में ना आ रही, ना तू पढ़े ना तू लिखे, फिर भी तू रोज या कैंटीन में आके किताब लेके खड़ो है जावे। कहाँ है कैंटीन? अरे यू कैंटीन ही तो है जहाँ पे हम खड़े। कहाँ है कैंटीन है कोई? कैंटीन ना तो फिर कहाँ है यू? माधर चोद लाइब्रेरी है ये, लाइब्रेरी। लाड़ू चंद रोज आता होगा यहाँ पे, फिर भी तो को इतना न पता हम कहाँ पे खड़े कहाँ पे ना खड़े। कैंटीन का ये यू कैंटीन। तो लाइब्रेरी मान ले, लाइब्रेरी में तू करने का आवे रोज। रोज तू ये लाइब्रेरी में आ जाएगा मुँह लेके, ना तू पढ़े ना तू लिखे, बस किताब लेकर के खड़ो है जाएगा यहाँ पे। लोग तो तेरी यू बात ही समझ में ना रही, काई को आवे तू ये लाइब्रेरी में। पहले तो तू होश का नाम ले ले, यू लाइब्रेरी ना यू लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। बोलिए दोबारा। ला 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 लब लब लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी। कैसे तोतलो है तू पे एक शब्द ना बोल के दे रहा। अंदर ही अंदर मत सटके, प्यार से लाइब्रेरी बोलना सीख जा। ऐसे तो तू लड़की के सामने बेइज्जती करा देगा मेरी। हाँ? लड़की भी यूं कहेगी रोज ये लाइब्रेरी में पढ़ने आवे, फिर भी यहाँ पे लाइब्रेरी ना बोली जा रही ढंग से। बोल दोबारा। छोड़ यार भज्जी, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गो। अरे कैसे छोड़ दो? अगर कोई लड़की तोते आके पूछने लगी तुम कब से लाइब्रेरी में आ रहे हो, फिर का जवाब देगा तू? मैं यूं बोलूंगा वो लड़की थे, मैं यार लाइब्रेरी में 1 साल ते आ रहा हूँ, 1 साल हैगी मुझे ये लाइब्रेरी में आते आते। वहाँ लड़की भी ये तो लगनी चाहिए कि हाँ 1 साल ते लाइब्रेरी में आ रहा हो तो यार बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया होगा यार लाइब्रेरी में आके। जैसा तू सोच रहा हो ना, वो लड़की ऐसा ना सोचेगी, वो सोचेगी अनपढ़ गवार मादर चौथ कहाँ पे आ गया लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी तो बोली ना जा रही, लाइब्रेरी में आ रहा है, वैसे 1 साल से आ रहा है लाइब्रेरी में, यही तो पता चल जाएगी तेरी के तू अनपढ़ गवार है। यही मार मैं तोते कह रहा हूँ, लाइब्रेरी ढंग से बोलना सीख जा। तू अपनी तो बेइज्जती कराएगा, फिर अपने संग संग मेरी भी बेइज्जती कराएगा। बोल दोबारा। लाइब्रेरी। बरबरी। लाइब्रेरी। रुक जा, अब ढंग से बोल दूंगा, मारे मत, रुक जा शांति रख, मारे मत, अब ढंग से बोलूंगा। माँ कसम खा रहा हूँ, अब तेरे मुँह से ढंग से लाइब्रेरी ना लिख रही ना तो तेरी एक घुसा में दाढ़ निकाल दूंगा ना। अब क्या सही लिख रही, दोबारा बता का बोलूं? लाइब्रेरी। अब क्या भी तो सही लिख रही होते। हाँ लाइब्रेरी में कहा रहा इतनी देर से, पहले ढंग से बोल रहा था मैं काग बजाता तो पे। अब तो बता रहे तू मोकू, ना तू पढ़े ना तू लिखे, फिर भी तू एक किताब लेकर के रोज यहाँ पे आके खड़ो है जावे। क्यों करे तू ऐसे यहाँ पे आके रोज? अरे मैं आऊँ यहाँ पर लड़किन के चक्कर में, लड़कियाँ मैं यहाँ पर रोज स्मार्ट पे स्मार्ट। मैं यही मारे रोज यार लाइब्रेरी में किताब लेके खड़ा रह जाऊँ, क्योंकि कोई लड़की यूँ समझने लगे कि यार रोज देखूं मैं यहाँ को रोज पढ़ने आवे यार लाइब्रेरी में, बहुत इंटेलिजेंट लड़का आई, बहुत पढ़ाकू है, रोज देखूं मैं यहाँ को यार लाइब्रेरी में। यही बहाने तो कोई लड़की इम्प्रेस है जब होते, तो यही मारे मैं किताब लेके खड़ा है जाऊँ यहाँ पे।
अब यू बात तो ये तो पता है, मैं खामोखा की किताब लेके खड़ा हूँ, कई लड़कियां थोड़ी पता होगी, वो तो यूं ही सोचेगी कि हाँ रोज आवे, रोज नई नई किताब पढ़े आके यहाँ पे। तो इन सब चीजों में देखकर लड़की बहुत जल्दी पटे। हाँ यही मारे आओ मैं रोज यहाँ पे, समझो। तो यू बात है। और यार धनो, ये मैंने सारी बुक्स पढ़ ली कम से कम 1000 बार। कोई बढ़िया सी बुक्स निकालना पढ़ने के लिए। वही हर रोज घिसे पिटे क्वेश्चंस, आज मेरे लिए कोई बढ़िया सी बुक निकाल रहा। बोर हो गया मैं इन किताबों को पढ़ पढ़ कर। अब यार भज्जी मैं कहते लाऊं तेरे लिए रोज नई नई किताब। तेने दिन कितनी लबरे मतलब जन तेने कितनी जगह बल नहीं किताबें पढ़ पढ़ के। अब तू यहाँ भी बोर है, अब कहाँ ले जाऊं तो तू बता ना। अब इन किताबों में मजा नहीं आ रहा मेरे को, कहीं बढ़िया सी लाइब्रेरी में ले जा, लाइब्रेरी में ले जा कहीं बढ़िया सी में, सुनी। अब यार भज्जी तेने यहाँ शहर की सगरी लाइब्रेरी की किताब तो पढ़ ली है। अब कौन सी लाइब्रेरी में ले जाऊं तेरे को है? वहाँ भी यही किताब होंगी। ऐसे तो मैं अनपढ़ ही रह जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहा हो यार भज्जी, तू अनपढ़ कैसे रह जाएगा? तेने 100 लाइब्रेरी की कम से कम लाखों करोड़ों किताब पढ़ रखी है, तो अनपढ़ कैसे रह जाएगा तू? अरे एक आध किताब ऐसी लिख आई जो मैंने ना पढ़ी हो, ऐसा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ये भी बात सही है तेरी। मुझे इस दुनिया की सारी किताबें पढ़नी है। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो। अरे मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं हूँ पर इंटेलिजेंट, पर मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता। बेशक मेरे को हजारों करोड़ों किताबों का ज्ञान है, फिर भी मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि मैंने हजारों लाखों किताबें पढ़ रखी हैं और उनका ज्ञान अपने अंदर समा रखा है। अरे तुम जैसा लड़का मेरे को पहले क्यों नहीं मिला? मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेफिक्र होकर करिए बात। आप मेरे को ये बताइए, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ Chekla state in my India. Increase in life in very good, in good morning. India is good night. And then example, I am YouTuber and your very good questions, but don't touch my body. Dhruva, let's go in the bhagin. Yeah. I am increase in tech, in fast. Please don't touch my friend is let's go in वाटर पीइंग। मैं भी वाटर पीइंग जाइंग। अरे भैया रुको तो, मेरे को आंसर तो बताते जाइए। अरे भैया कहाँ गए तुम? हेलो। देखियो गई का या अब भी यहीं खड़ी है? देख कला रही मेरे को ऐसे लग रहा हो गई दीख है। आजा लेकर बाहर गई वो। तो ना सास की इंग्लिश में काला पढ़ कर गई। अगर याकू मोते कुछ पूछना हो तो हिंदी में ही पूछ लेती, इंग्लिश में पता ना कर गई। हिंदी में अगर मोते कुछ पूछती मेरे नेका समझ में तो आता का बोल रही है का ना बोल रही, पर पवाए तो इंग्लिश में पूछना बन नहीं है इंग्लिश की गाड़। मैंने भी तो वहाँ के सामने ज्यादा ही फेंक दी कि हाँ मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने सगरी किताबें पढ़ रखी है, हजारों लाखों किताबें पढ़ रखी है, तो पूछती तो थे वो सवाल। तेने वहाँ को दिखाया हुआ है कि हाँ मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, तभी तो मैंने तो इंग्लिश में सवाल पूछो। अगर तू वाकु दिखा तो ही ना कि हाँ मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, तो क्यों इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रही हो तोते? पर तुम्हें तो वहाँ के सामने ज्ञानी बनना हो, अब बनो ज्ञानी, भागो क्यों यहाँ पे? अरे अगर मैं वहाँ के सामने ज्ञानी बनना हो तो पर यू थोड़ी है वो मोते कुछ भी पूछ लेगी। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है? वाकु मोते यूँ कहती आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, आप इतने इंटेलिजेंट। चलो ले चलो मेरे को, ओयो मैं दुग्गी पीता मेरी। पर पता ना क्या हेड करेगी नेक देर में। पर मैं बातें कम थोड़ी है, मैंने भी हाउ टू डू इन क्लास इन फॉर इन क्लास जब का कर दिया मैंने। बातें कम थोड़ी है, मैं वो भी चकरा गई होगी का कितनी फास्ट इंग्लिश बोल रही हूँ। फिर भागो काय को तू? भागो यहाँ ले आओ, क्योंकि वो मोते पूछना ले का बोल गए तुम। ईमान लेकर गो मैं। लड़किन के सामने इंटेलिजेंट भी बनना है और भाग भी जा रहे हैं नवाब, ऐसे पट जाएगी लड़की तो पे? क्यों ना पटे, खूब लड़की पटी है ऐसे, मैंने फिल्म में खूब लड़की पटती हुई देखी है ऐसे। ईमान तो मैं यहाँ की किताबें में लेके खड़ा हूँ रोज, और फिल्म में मैंने आज तक कोई ऐसा सीन ना देखा जैसे यहाँ लड़की ने मेरे संग कर दिया है। एक बात पूछूं आपसे, हाउ टू डू योर हिल प्लीज ऐसा कहा लड़की ने करा फिल्म में? रोज मैं इधर आकर इतना ज्ञान इकट्ठा करूंगा जो कॉलेज में फर्स्ट मैं ही आऊँ। कॉलेज में मेरे को देख के सब चक्के बक्के है जाए के अरे ये कैसे फर्स्ट आ गया। बहुत किताबें पढ़नी है मेरे को लाइब्रेरी में। मैं का रोज लाइब्रेरी में किताबें सूंघने आ रहा हूँ, मैं भी पढ़ने ही आ रहा हूँ यहाँ पे। और तू ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखे, कॉलेज में फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा।
ये मेरे मुंह पे ऐनक ऐसे ही नहीं लग गया। दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ मैं, दिन भर, और रात में घर में किताबों में लगा रहता हूँ। दिन रात किताबें पढ़ता हूँ मैं। मुँह पे ऐनक लगाने तो यू साबित न है जावे कि यू लड़का कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा। पढ़ तो मैं ही रहा हूँ दिन भर। फर्स्ट तो मेरे को ही आना है कॉलेज में। ना आया तू फर्स्ट, और आगे में फर्स्ट। और ना आया तू मुँह जैसे बोधे पे हाथ उठा के शेर बनना होगा तू। भारा लेकर के भार बताऊंगा तो ना, तेरी हड्डी पसली तोड़वा दी मैंने। आज भार लेकर के दिखा तू लाइब्रेरी में। अभी अभी कॉल मिला मैं अपने बदले में। ओए इतनी शक्ल कर रही है ऐसे आपस में लात घुसा बजाने तो तुम कॉलेज में फर्स्ट आ जाओगे। जब तुम दोनों की एक दूसरे पे इतनी गांड फुके तो एक साथ का तुम अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हो। आगे पीछे आकर आया लाइब्रेरी में पढ़ने। ज्यादा ज्ञान मत दे हमें। हम दोनों की एक दूसरे देख के फुक रही हो या ना फुक रही हो, पर हमें देख देख के तेरी काय को गांड फुक रही है। तेरा ज्ञान हमें। दोबारा बोलिए, क्या बोलो? तेरी क्यों हमें छोड़ दे, छोड़ दे। और कात में रह के बात करियो। आज के अलावा मोह चश्मुद्दीन मत समझियो। जमीन में उस दंगा आजा धनुआ। आज से तेरी मोटी चूची मेरी हो गई। आज से मेरा टुनटुना तेरा हो गया। आज से तेरी जिम्मेदारी मेरी हो गई। आज से मेरा दिल तेरा हो गया। और तेरे चूतड़ पे जो तिल है और तेरे मुंह में जो मेरा काय को गो गावे क्यों ना है? गा गाना गा जैसे तू अभी गा रहा था। वो तो अब खत्म है आपका गाना। जरूर खत्म है होगा तेरा यू गाना। अब तेरी डायलॉग बाजी खत्म है गई हो तो यू बता तू मेरे कमरा में करने का आया हो है? 1-2 घंटा को बाहर लेकर जाओ या कमरा में थे। का बोल लो, दोबारा बोलियो। बाहर लेकर जाओ या कमरा में थे। 1-2 घंटा को काम करना हो थोड़ा अपना। तो जो भी कुछ काम करना हो ना अपने कमरा में जाके कर। मेरे कमरा में ऐसी तैसी मराने की कोई जरूरत ना है तुमको। मेरे कमरा में आके और मुंह पे हुक्म चला रहा है कि बाहर लेकर जा। 1-2 घंटा को कमरा में थे, अभी बाहर लेकर जाऊंगा। पापन ने जब हम दोनों के लिए अलग अलग कमरा बनाया ना तो पापन ने साफ साफ कह दी तू या के कमरा में न जाएगा और तू या के कमरा में न जाएगा। सुनी ये बात तेरे ना सुनी पापन की? सुनी क्यों ना सुनी? और फिर भी तू मेरे कमरा में आके मुंह पे हुक्म चला रहा है कि बाहर लेकर जा। 1-2 घंटा को या कमरा में थे। तेरे में 1-2 घंटा को तेरा कमरा या लिए मांग रहा हूँ क्योंकि तेरे कमरा में धूप सी आ रही है। नहीं मोए कोई जरूरत ना तेरे कमरा की। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे कमरा में धूप आ रही है तो मैं नहीं बैठ लूंगा। हाँ बिल्कुल भी तो अपने कमरा में। जब गर्मी में मेरे कमरा में धूप आवे आई और मैं तोते कह बकाओ भैया अपने कमरा में बैठ लेने दे मुझको थोड़ी देर। तू तो तुरंत ही भगा दे मुझको कहना बिल्कुल भी बैठ लूंगा तो मैं अपने कमरा में। और अब जब ठंडा मौसम है तो तुरंत मेरे कमरा में मर जाए। धूप आ रही है तेरे कमरा में 1-2 घंटा को बैठ जान दे मुझको। अब पता चल रही है हर किसी का टाइम आता है। जब गर्मी में मेरे कमरा में धूप आवे आई और मैं परेशान रह बकाओ हरदम धूप से। जब तेरे कमरा में आने की कह बकाओ जब तो बिल्कुल भी घुसन दे तुमको अपने कमरा में। जब तो बड़ी जल्दी कह दे कि तेने धूप वाला कमरा पसंद करो तो अपने धूप वाले कमरा में ही रहे। मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत ना है। तो अब तू भी साफ साफ सुन ले, तो भी मेरे कमरा में आने की कोई जरूरत ना है। चुपचाप लेकर जा यहाँ से। 2 घंटा के लिए यहाँ तो मैं सूख गई तेरी। 2 घंटा शुक्र मान मैंने जो तू अभी तक अपने कमरा में खड़ा कर रखा है। नहीं 2-3 थूत पे लगा के बाहर फेंक दे तो कमरा में तेरे। जैसे पहले वादिल मेरे कान पे लगा दी गई जादू में तेरे कमरा में घुस गया। बड़े भैया की तेरी नजर में कोई इज्जत ही ना है। लगा दे तू मेरे कान पे। जब बड़े भैया कोई छोटे भैया की इज्जत ना है तो छोटे भैया का घंटा इज्जत करेगा तेरी। हिसाब बराबर होगा। अगर तू भज्जी को 10 रुपए देगा ना तो भज्जी भी तेरे को 10 रुपए देगा। 1 रुपया फालतू नहीं देगा भज्जी तेरे को। और वादिल तू मेरे को अपने कमरा में सिर्फ 2 घंटा के लिए बैठा लेता ना, सिर्फ 2 घंटा के लिए, तो मैं भी तो आज 2 घंटा के लिए अपना कमरा दे देता। हिसाब बाप बेटा का। अगर तुम लोग 2 रोटी खवाएगा तो मैं भी तो 2 रोटी खवाऊंगा। अगर तुम लोग 2 गुलाब जामुन खवाएगा तो मैं भी तो 2 गुलाब जामुन खवाऊंगा। है बराबर होगा। गर्मी में पहले मैं अपने कमरा में तो भगा दिया और अब जब ठंडा आ गई है मैं तो अपने कमरा में तो भगा रहा हूँ। हिसाब बराबर। और ना होगा हिसाब बराबर फिर क्या करेगा तू? का मतलब? अगर मैं जबरदस्ती तेरे कमरा में बैठ कर फिर क्या करेगा तू? बैठ कर दिखा दे, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है तुम्हें। बहस मत करे भज्जी, मेरा भी नाम खज्जी है खज्जी। अगर कोई मुझसे बहस करने लगे ना तो फिर मैं वहाँ काम में जबरदस्ती करूँ। हाँ जबरदस्ती। भाई तुच्चे मुच्चे आदमी के संग बहस कर ली होगी तेने, तो भज्जी जैसा न मिला होगा। मैं करूँगा तू बैठ कर दिखा दे मेरे पलंग पे। फिर मैं दिखाऊंगा तो कुछ जबरदस्ती का होगा का ना होगा। फिर मैं भी देखूं क्या करेगा तू मेरा। रोक लेगा तू मेरे को?
दिखा तो सही, तू बैठ कर, मैं भी देखूं तेरी जबरदस्ती आज। ले तो फिर हाँ तो हल्के में ले रहा भज्जिया, हल्के में, जबरदस्ती बैठ जाएगा यू मेरे कमरा में। फिर मरी आया तू। चलो भैया, अब कोई सम हो, खोलेगा या ना खोलेगा? पापा भैया ही आया मेरे कमरा में और मोते यूं कह रहा है कि अब वो वाला खेल खेलेंगे, अटकन बटकन दही चटा के। अब बताओ यू खेल बचपन में खेले जाने कि अब खेले जाएंगे? बड़ा है गो यू, समझदार है गो, और अब भी 5-6 साल के बच्चे वाले खेल खेलेगा यू। मोते कह रहा है अटकन बटकन दही चटा के खेलेंगे। मैंने मना कर दी तो यार मेरे कान पे लगा दिया, तो फिर मैंने भी आगे कान पे लगा दिया, तो फिर बाज गई। बताओ पापा तुम्हें अगर मेरी गलती हो तो? पापा बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ, मैं जाके कमरा में आया अपना काम करने। मैंने कही थे 1-2 घंटा को या कमरा में से बाहर निकल जा, तो लेकर ना आयू यूं कर रही हूँ कि मेरा कमरा है, मेरा कमरा है, मेरे कमरा में का तू अपनी ऐसी तैसी मराने आया है। और यार मेरी छाती पे भी लात मारी, तो फिर मैंने भी यहाँ पे हाथ छोड़ दिया। यू हुआ और ये झूठ बोल रहा है यू अटकन बटकन दही चटा के। ऐसा कुछ ना कही मैंने। तू पहले मेरे को यूं बता, तू यहाँ के कमरा में आए काहे हुआ? अपने कमरा में अपना काम कर ले, तो यहाँ के कमरा में आने की क्या जरूरत है तू? वो पापा मेरे कमरा में मेरे को ठंड सी लग रही, तो यहाँ के कमरा में मैंने धूप सी देखी, तो यही मारे आया मैं यहाँ के कमरा में। और जब गर्मी में तेरे कमरा में ठंडक रह गई, तो तू तो आने दे मेरे को अपने कमरा में। अब तो झाड़ी मेरे कमरा में उठा के चलो आया। अब बताइए कौन कमरा आयु? तुम्हारा पापा, तुम्हारा। मेरा कोई कमरा ना, तुम्हारा ही कमरा आयु। करेगा मैंने खज्जी दिया कमरा में आने की? ना करूंगा पापा, ना करूंगा। 2 मिनट लगे मेरे को तो कुछ सब्र सिखाने में। पापा ने तोड़ दी कमर मेरी। तुम्हारा ही कमरा है पापा, मेरा कमरा ना आयु। और खुराक चाहिए तुम दोनों ने? बता दो लोगों, अगर तुम्हारी दोबारा दही कटाई मांग रही हो तो आंख निकाल लूंगा तुम दोनों किन्ने, अगर तुम दोनों ने दोबारा एक दूसरे की तरफ घुना के देखो तो। अब ना घुना रहा पापा एक तरफ में। शांत रहो तुम, शांत रहो, गुस्सा मत हो तुम। हेलो। अरे तुम कहाँ होती? मैं तो घर ही हूँ अपने। तुम जल्दी से कल सुबह की फ्लाइट पकड़ती और दुबई आ जाती। मालिक तुम्हें बुलाती, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत होती। पर इतनी जल्दी कैसे जरूरत पड़ गई मेरी? ये सब हमें नहीं मालूम होती। तुम सिर्फ सुबह की फ्लाइट पकड़ती और दुबई के लिए रवाना होती। हम तुम्हें दुबई से पिकअप करती। ठीक है फिर, ठीक है। और हाँ, संभल के आती। हाँ चिंता मत करो तुम, मैं आराम से ही आऊंगा। तो अच्छा, हम फोन रखती। ठीक है, रख दो फोन, रख दो। कौन की कॉली? वो पापा मेरे दोस्त की कॉली। वो यूं कह रहा है मालिक तो बुला रहा है, जल्दी से सुबह की फ्लाइट पकड़ कर दुबई आ जा। बड़ी जल्दी बुला रहा तेरा मालिक? वो पापा मेरा दोस्त कह रहा है कि तेरी बहुत जरूरत है, यहाँ पे जल्दी आ जा, यही हमारे मालिक बुला रहे हैं तुझको। कौन सी फ्लाइट पे जाएगा फिर तू? सुबह की थे। तो पापा अब मैं पैकिंग कर लूँ, सुबह निकलना भी है मेरे को, है पापा? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा तो पापा मैं चल रहा हूँ, ख्याल रखिए अपना। और मम्मी तुम भी ख्याल रखिए अपना। अभी क्यों जा रहा बेटा तू? अभी तो तेरे को 2-3 महीने भी नहीं हुए यहाँ रहते तू फिर चल दिया। अब पता नहीं कब आएगा तू। अभी मत जा बेटे। मम्मी मेरे सर बुला रहे मेरे को, मेरे को जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी कहिए कोई, मेरी जरूरत पड़ रही कहिए वहाँ पे, यही मारे बुला रहे मेरे सर मेरे को। नहीं अभी तो मैं 2-3 महीने रुक के जाता घर पे, पर क्या करे अब सर बुला रहे तो जाना तो पड़ेगा मेरे को। नहीं नौकरी छूट जाएगी मेरी। बेटे 1-2 महीने और रुक जाता तो अच्छा रहता। काय को आंसू ने बहारी है मम्मी तुम? जब ही आए या को मालिक बुला रहा हो या को जाना तो पड़ेगा, तुम खानो खा आंसू ने टपका रही है के सामने। फ्लाइट और छोड़वा दो तुम यहाँ की। दफा हो दबा जल्दी यहाँ से। तुम्हारा छोटा लाडला बेटा भज्जी तुम्हारे संग ही है, तुम्हारे संग ही रहेगा। तुम खानो खा आंसू ने बहा रही है। मैं हूँ घर पे, काय को टेंशन ले रही है तुम? यार पैसा कमा दो, मैं हूँ घर पे तुम्हारी देखभाली करने के लिए। चल भाई निकल अब जल्दी यहाँ पे, नहीं फ्लाइट छूट जाएगी तेरी। अब यार गुस्सा है, थूक भी दे। अब खज्जी जा रहा हो तो याते ढंग से बात कर ले। अभी एंगड़ में बात कर रहा हो तू याते। वो अपना ढंग से बात करने। मैं सिखाऊं? बता 2 मिनट लगे मेरे को तो तमीज सिखाने में। कर रहा हूँ प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा मत हो।
मेरे खज्जी भैया आराम से जाइए और बाहर को ज्यादा मत खा करिए, वहाँ पे जाकर तेरी तेरी ताकत कम है गई, नहीं छिप जा तू मेरे हाथ अंते है। और अनार मौसमी सेब आम इनको रोज जूस पीते रहिए, हाँ ताकत ताकत आ जाएगी नेक हाथों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे लिए एक दवाई ते आईफोन ले आइयो यार। मैंने सुनी है वहाँ पे सस्ते मिलते कहीं। खज्जी बेटा तू निकल यहाँ से, नहीं आगे डिमांड बढ़ती रहेंगी अब। ठीक है फिर मैं चल रहा हूँ पापा। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी, फिर कभी आऊंगा मैं जल्दी। बाय पापा, बाय मम्मी। बाय बेटा, ख्याल रखिए बेटा अपना। ओ बड़े भैया, यहाँ करने आया भाई तू अब? ए यार भैया ले आयो यार दवाई ते, एक आईफोन मेरे लिए है, वहाँ पे सस्ते भी मिल जाए। पापा तो दवाएंगे ना यहाँ ते मोकू आईफोन, तू दवाई ते ले आइयो मोकू है। ए हम दोनों की घर की बात घर में रही, ले आइयो यार मेरे लिए आईफोन है। ले आऊंगा जाओ घर पे। सच में ले आएगा? हाँ ले आऊंगा, अब कह तो दई तो थे, जाओ घर पे। ठीक है फिर जा रहा हूँ मैं। भूलेगा तो ना भैया आईफोन लाना। भूलेगा तो ना भैया आईफोन लाना। तू अब ये हवाई जहाज के भी अंदर मर आया, घर से बस स्टैंड ते एयरपोर्ट ते तू ये हवाई जहाज के भी अंदर आ गो। कैसे अब दवाई चल के माने को मेरे संग, मेरी गांड के पीछे लगोई डोल लो, तेरा आईफोन है गो, बवाल है गो। तेने मोते यू बात 1000 बार कह दी होगी, कम से कम 1000 बार के भैया मुझको दवाई ते आईफोन ले आइयो, के भैया मुझको दवाई ते आईफोन ले आइयो। अब तोते कैसे हाँ करूं मैं, समझ में ना आ रही कि तेरी यू बात बेर मर आएगा मेरे ढींग के भैया मुझको आईफोन ले आइयो ना आईफोन ले आइयो। मैं सोच रहा हूँ कि घर चलोगा होगा भज्जी, पर वो एरोप्लेन में भी मर आया। रे तो गरम काय को हेरो है, मैं बस तोते पूछने तो आया हूँ, मुझको आईफोन लाएगो ना लाएगो दवाई ते? तू तो फटा ही जा रहा है, आराम से भी बात कर सके मोते, तू बेइज्जती करवा रहा मेरी 4 आदमी के सामने। प्यार तो बता दे बस मोकू के आईफोन लाएगा या ना लाएगा, तू तो अर्रा के पर रहा मुंह पे। कितनी बार प्यार से बताऊं मैं तुमको है, मैंने 1000 बार कह दी होगी तोते के भैया ले आऊंगा तेरा आईफोन, के भैया ले आऊंगा तेरा आईफोन, पर तो विश्वास ही ना है मुंह पे, बेर आ जाएगा मेरे ढेर के भैया आईफोन लाएगा ना लाएगा। इरे मोकू तो पे ये हमारा विश्वास ना है रो, क्योंकि मैंने तेरी आजकल में थूत छेद दी है घर पे, तो तू कहीं मुझको गोली दे रहा हो के भेका दूं यागू के ले आऊंगा आईफोन ना ले आऊंगा, कहीं तू बाद में ना लावे। कहीं तू यूं सोच रहा हो कि हाँ करने में कहा जा रहा हो, बस यहाँ के मुंह पे हाँ कर दूं और मेरा मुंह भी ना लाएगा आईफोन दवाई थे। मैं यही मारे चक्कर लगा रहा हूँ तेरे ढींग में, क्योंकि तुमको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमको एहसास दिला रहा हूँ कि कभी कभी हाथ उठ जा बड़े भैया पे, तू तुमको दुश्मन मत समझे अपना, मैं भैया हूँ तेरा छोटा भैया। वो तो मेरा गलती तो उठ जाए हाथ तेरे ऊपर घर पे, मैं तो कभी भी मान लगाना ना चाहूँ, तू मेरा बड़ा भैया, छोटा भैया बड़े भैया पे हाथ कैसे उठा देगा है? पता ना का है मेरे शरीर में, मेरे काबू में ही ना रहे मेरा शरीर, मोए लगे आत्मा घुस रही दिख गई थी, यही मेरा मार लगा दी मैंने तो भैया, समझा? भज्जी तो बहुत प्यार करता है अपने बड़े भाई से, जान भी दे सकता है भज्जी अपने बड़े भाई के लिए। ओ देखो तो सही, बड़ा प्यार झलक रहा अपने बड़े भैया के लिए आज तो। वैसे अपने बड़े भैया घर पे पूछे भी ना हो कि भैया क्या कर रहे हो, कहाँ ना कर रहे हो, जब तो दुश्मन समझे दुश्मन, और अब बड़ा प्यार करता है भज्जी बड़े भैया से। देख ले अब भी गुस्सा है तुम होते, यही मारा तो मैं बेर तेरे पीछे चक्कर लगा रहा हूँ कि जो गलती होनी थी वो हो गई, अब कभी भी हाथ नहीं उठाएगा भज्जी तेरे पे, समझा? भूल जान बातों को। अब ले आएगा ना आईफोन मुझको दवाई थे? हाँ ले आऊंगा, अब लेकर जा यहाँ पे। अब भी विश्वास नहीं मुझको तेरी बात पे। निकलिए हवाई जहाज में थे। सिक्योरिटी पुलिस हवलदार दरोगा कोई है यहाँ पे? यूं मर जाए यहाँ पे बिना टिकट के एरोप्लेन में, भगा क्यों ना आया यहाँ पे बिना टिकट के, काय को घुसा लिया यू एरोप्लेन में, तुम्हें यूं दिखो ना होगा लल्लू पत्ती लग रही है यार भैया है, सही हल्ला मचा रहा हूँ मैं। जब तोको मुंह पे विश्वास ही ना है कि मेरा बड़ा भैया दुबई से मेरे लिए आईफोन ना ला सके, तो क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है तू? घर जा आराम से सो, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है तू? भरोसा भी नहीं है और फिर भी मुंह पे जिद लगाए बैठो कि भैया मुझको आईफोन ले आइयो ना ले आइयो। जब तोको लग रहा है मैं तेरे लिए दुबई से आईफोन ना ला पाऊंगा तो मेरी खुशामद भी मत कर। ओए क्या रंडी खाना बना रखा हो तुमने यू एरोप्लेन में? तुम्हारा आईफोन ही चेन ना लेकर दे रहा, बहुत देर तक सुन रहा हूँ तुम्हारी ये बकवास है। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकर जाओ एरोप्लेन में तो बाहर करा जाके ये आईफोन के फैसले है, और जब फैसला है जावे बिल्कुल क्लियर तब मरियो या मैं आके। खामो खा को हल्ला मचा रखो, खामो खा को। मैं तो यूं सोच के आया खुशी खुशी कि आज अपनी पत्नी से दूर जा रहा हूँ तो आज जाके ताने बिल्कुल भी सुनने को ना मिलेंगे मेरे, पर आज तुम्हारे ताने सुनने को मिल रहा है मुझको। डरा रहे मेरे मुंह पे खड़े हैं गंजी या कोने में तू जैसे पहले बैठो ना तो वैसे ही चुपचाप बैठो रहे, हम ते मुंह बजाने की कोशिश मत करियो तू। ये भाई भाई का फैसला है और भाई भाई की प्यार मोहब्बत है और भाई भाई की लड़ाई है ये, और यह लड़ाई में कई लल्लू पंजू गंजे बंजे घुसने की कोई जरूरत ना है, सुनी?
जैसे बैठो ना कोने में चुपचाप बैठो रे। ओए का कर लेगा भाई तू मेरा, अगर मैं ना चुपचाप बैठो तो? एक तो ये हवाई जहाज में आके लड़ाई झगड़ा कर रहा है और मोते बकवास और कर रहा है, बाहर फेंक दूंगा लेकर के यहाँ में थे। वो अपना भैया जैसा मत समझियो, एक लात में बाहर में लेगा हवाई जहाज से। भैया तो बाद में फैसला होएगा, पहले तो ये देख लूं गंजे। ओए रुक जा, ये तेरा घन्ना है एरोप्लेन ही एरोप्लेन। क्या तो ये देख लूं ना, तो ये देख लूं। यू तेरा घन्ना है, कहीं तू सोच रहा हो कि पापन के हाथ में तो मान लगेगी। यहाँ पापा पापा मान लगाने ना आएंगे, यहाँ पुलिस वाले आएंगे, तेरी गांड पे डंडा बजाकर जेल में ले जाके घेर देंगे तो ये दादागिरी यहाँ मत दिखा। बस सुनी, भज्जी शेर है शेर, जो आज तक अपने पापा से नहीं डरा हो तो किसी लल्लू पंजू आदमी से कैसे डर जाएगा। घर के अंदर तो सुअर दादागिरी दिखाते हैं, पर शेर खुले में दादागिरी दिखाता है, खुले में। तो यह बात की धमकी मोको मत दे कि यू घर ना एरोप्लेन है, हमें भी दिख रहा यू एरोप्लेन है। भज्जी घर पर ही दादागिरी नहीं दिखाता है, भज्जी का जहाँ मन करता है वहाँ दादागिरी दिखाता है भज्जी। और कोई लल्लू पंजू भज्जी के बीच में बोल जावे तो उसका हिसाब भज्जी वही करता है। ज्ञान दे रहा हो हमको ज्ञान, के ये घर ना एरोप्लेन है एरोप्लेन। या गंजे एरोप्लेन में काटूंगा यू फालतू बोलो तो। अरे मोको बूढ़ा समझ रहा होगा तू, बूढ़ा समझ के दादागिरी दिखा रहा होगा मुँह पे। बेटा पर तू यह बात ना जाने, तेरी सी उम्र पे पहलवान रहे हो मैं पहलवान। तो जैसे ने अपनी जवानी में जन कितने ने धूल चटाई है मैंने, तो भी धूल चटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मोको। तू या एरोप्लेन में मुँह उठा के घुस तो आयो, टिकट दिखा जल्दी मोको। शेर जहाँ जाता है मुँह उठा के चला ही जाता है, उसे टिकट विकट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। टिकट की जरूरत पड़ती है तुम जैसे बकरों को। ओए बकरा कौन बोल रहा भाई तू? मतलब हम यहाँ एरोप्लेन में टिकट लेकर बैठे हैं तो हम बकरा है गए और यू मेरे बगल में बैठेगा यू बकरिया है गई फिर तो? ओए बकरिया किसको बोल रहा है अभी तू? जुत्ती उतार के ऐसे मुंह पे मारूंगी, छाप दूंगी। सुनी, अभी बकरिया बकरिया करवा दूंगी तेरे पे मैं। मैडम मैं तुमको ना बोल रहा, वो पल्लंग को वाते लड़ रहा है, वो कह रहा है कि जो टिकट लेके आया मैं कहा वो बकरा हूँ मैं, तो वाह हिसाब से तुम बकरिया है गई ना, वो बोल रहा है ऐसे। मैं नहीं बोल रहा। यही बात पे तो मैं गुस्सा है रहा हूँ वहाँ पे, तो तुम्हें वहाँ पे गुस्सा उतारना चाहिए। तुम खामखा मुँह पे गुस्सा उतार रही हो। ओए अब तो चुपचाप उतर जाओ इस एरोप्लेन से, आप तो गुथी रहा है और हमारी भी लड़ाई करा रहा है इधर। कोने में खड़े होकर क्या धमकी देता है बच्चे, यहाँ आकर बात कर, आंखों में आंखें मिलाकर बात कर। भज्जी से दूर से क्या धमकी देने से लग रहा है? यहाँ पे लेकर के यहाँ के बात कर, दूर से खड़ो खड़ो क्या मुँह बजा रहा तुम होते। रुक जा फिर तू, ले आओ तेरे पास में, कहा करेगा तू मेरा? वाह सीट पे थे तो उठ के ऐसे आयो नवाब बन के, एक दिन मेरा का बिगाड़ लेगा। मिल गई शांति, शकल पे मत जाइए, फाड़ के रख दूंगा बीच में थे। क्या हो रहा भैया इधर? सर ये ना खामा खा के बाल लगा दिए मुंह में। यू लड़का पता ना कैसे खुशी आया या एरोप्लेन में, और यहाँ पे आके दादागिरी दिखा रहा हो, हर काई पे दादागिरी। और मैंने या कुछ समझाने की कोशिश करी है तो यहाँ ने उल्टी मार लगा दी है मुंह में। सर देख लो यागू तुम। ओए का देख लो, मैंने खामखा के बजाया तो पे तू उल्टा सीधा ना बोल रहा हूँ। मैडम जिनसे जो तेरे पीछे बैठी कहाँ? भज्जी किसी सुशील कन्या देवी के बारे में उल्टा नहीं सुन सकता है, और तू सीट पे खड़ा है वो लड़की पे चढ़ो जा रहा, फिर मैं तुम्हें बजाता ना तो फिर क्या करता? बचपन से भज्जी ने लड़कियों की इज्जत करी है और हमेशा करता रहेगा, और भज्जी की आंखों के सामने कोई लड़का लड़की से उल्टा बोलेगा तो भज्जी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। उस लड़के के हाथ पैर उखाड़ के भज्जी अलग धर देगा। ओए खामा खा के बकवास मत करे, कौन सी लड़की तो उल्टा बोला हूँ मैं? अरे खुलेआम झूठ बोल रहा मेरी आंखों के सामने, तब तो कान पे आ। ओए ठंडा हो ले ठंडा, अभी गर्म हुब्बा दूंगा तेरे पे। पहले तो ये बता मेरे को तैने इस लड़के पे हाथ कैसे उठाया? वो सर जी मैडम जिनसे मेरे सामने बकरिया कह रहा, पूछ रहा इनसे जो ये पीछे बैठी कहाँ इनसे बकरिया बकरिया मचा रहा, तो मुंह पे ये बात सहन न हुई तो फिर ये मुंह पे गरम हेल लगा, तब मैंने ये बाहर बुला के थूत छेद दिया। है जी यू तुमसे कहना रहा बकरिया, फिर तुम यहाँ पे एक संग चिल्ला के पड़ी कहीं? बताइए सर्जन ने। हाँ सर कह तो रहा था ये मेरे से। ला अब बताओ, मेरी कोई गलती हो तो मैं खामखा के बजाऊंगा यहाँ पे? जब तू सबको या एरोप्लेन में बकरा बोल रखा तब मैंने एग्जांपल दिया ये लड़की के ऊपर, यू तो या हिसाब से बकरी है गई, तब बोली मैंने यू बात। और यू पीछे बैठी कहाँ, यू समझ नहीं रही है मेरी बात? ऐसा मेरे से मुंह मत बजा, तू समझ नहीं रही है ना समझ नहीं रही है। अब देखना सर जी, फिर गुस्सा जा रहा हूँ मैडम जिनसे, फिर थूत छेद दूंगा मैं यहाँ की। फिर वही वाली बात है जाएगी, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो तुम झाड़ में, आ जाओ आकर घुस जाओ मेरी गाड़ में। मो लगे मैं कुछ ज्यादा ही बोल को देखूं। सॉरी सर जी सॉरी। इधर आ पहले तू। का सर जी? इधर सुनी ना आता ना, यहाँ पे आ। हाँ सर जी। टिकट कहाँ है तेरी? मो पना टिकट विकट मैं तो ऐसे ही मुँह उठा के घुस आया एरोप्लेन में। मैं तो बस अपने भैया यूँ बताने आया कि भैया दुबई पे आईफोन ले जाओ मेरे लिए। मैं बस यह बात है कह के तुरंत निकल जाता है एरोप्लेन में, तो मोए कहीं न जाने यहाँ में उड़ के। तू या एरोप्लेन में घुस कैसे आया और तू घुसने किसने दिया, यूँ बता पहले तू मेरे को। अपनी ट्रिक होती है सर जी।
यू ट्रिक का गलत जगह इस्तेमाल न करिए, बस पहली बार आजमाइए। हाँ, पहली बार घुसाऊं मैं हवाई जहाज में ऐसे, और वो भी भैया यूँ बताने के लिए कि भैया आईफोन लिए दुबई थे। तू बस यह बात बताने के लिए दुबका चोरी थे एरोप्लेन में घुस आयो? जी जी सर। कौन सा तेरा भैया? जो मेरे पीछे खड़ा है। ओ इधर ही तू भी? हाँ सर। तेरे पे टिकट है? हाँ है जी सर, मुफ्त का टिकट। कहाँ जा रहा है तू? दुबई सर जी। तो तू अपने साथ दुबई अपने भैया को फ्री में ले जाना चाह रहा? अरे खामखा को अंदाजा लगा रहे हो कि फ्री में दुबई ले जाना चाह रहा हूँ ना, फ्री में दुबई ले जाना चाह रहा हूँ? मेरा लौड़ा भी ना जावे दुबई। मैं दुबई जाकर करूंगा ही काम, मेरा को काम दुबई में। मेरा बड़ा भैया काम करे तो यही मारे, यू दुबई जा रहा हूँ मैं काहे को जाऊंगा दुबई में? मेरा तो वैसे भी दुबई में मन न लगेगा, क्योंकि मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लो, मेरी महबूबा पूनम नहीं रहती है। उसे छोड़ कर कैसे चला जाऊंगा मैं दुबई? पूनम भज्जी की जान है, जिगर की छल्लो है भज्जी की पूनम। अपनी जान, अपनी महबूबा, अपनी जिगर की छल्लो से दूरी नहीं बनाएगा भज्जी, हाँ बिल्कुल भी। और तुम कह रहे हैं कि फ्री में दुबई ले जाना चाह रहा हूँ? मेरा मुंह भी ना जावे दुबई, मैं क्या करूंगा दुबई में? पहली बात तो ये, तू अपनी लैंग्वेज को सुधार ले, नहीं एक कान के नीचे ऐसा लगाऊंगा कान को बहरा कर दूंगा। सुनी, अभी तेरे को करवा दूंगा कि मेरा मुंह भी ना जावे, मेरा मुंह भी ना जावे। अगर तेरे को कहीं जाना ही नहीं था तो इस एरोप्लेन में क्या ऐसी कैसी मराने आया तू? तेरे इस आईफोन की बात तो कॉल पे भी हो जाती। भाषण दे रहा मेरे सामने, मैं क्या करूंगा दुबई जाकर? मुझे लगता है तुम दोनों हाईजैक करना चाहते थे इस प्लेन को। हाईजैक मतलब? हाईजैक नहीं जानते तुम? हगने वगने ना हम यहाँ प्लेन में। अगर हमको हगना ही होता तो अपने घर पे हगते, या एरोप्लेन में हगने आते हम हैं। याते बढ़िया लैट्रिन होगी हमारे घर पे। अरे भैया हल्के में ले रहे दिखे ये पुलिस वाले हमको। या बताइए हमारे घर में कितनी महंगी लैट्रिन बनवा रखी है हमारे मम्मी पापा ने, और यू कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हगने आए। बताइए हम हगने आए को यहाँ पे? अरे हाईजैक का मतलब हगना ना होकर, हाईजैक का मतलब हो गया हवाई जहाज को अपने कब्जे में ले लेना। हम क्या करेंगे अपने कब्जे में लेकर? मुँह न पता क्या करेगा? तुम दोनों बाहर चलो मेरे साथ, मुझे तुम दोनों पे शक हो रहा है। सर जी बाहर नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी। यार बाहर भेज दो, पर मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे को दुबई पहुंचना है आज। मेरे बॉस बुला रहे हैं मेरे को दुबई पहुंचना है आज। और तुम मेरे को बाहर निकाल दे रहे हो एरोप्लेन में, तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगा यहाँ में। हाँ यहाँ बाहर निकाल रहा यू घुसे आया मैं खाना खा के। मैं बाहर नहीं निकलूंगा यहाँ में। और कहीं लेकर जा बाहर यहाँ में तू। ये कौन सी बात हुई सर तुम्हारी? मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी है, तुम देख लो। या बाहर निकाल रहा, या तो ना कुछ भी यू घुसे आया खाना खा के यहाँ में। यहाँ के चक्कर में तुम मेरे को कहीं बाहर निकाल दे रहे हो? सही कह रहे हो भैया मेरा। या दुबई जान दो सर जी, मेरे को आईफोन मंगाना हो यार। तुम ऐसी बात कर रहे हो हैं, वहाँ पे सस्ता मिल जावे। मैं यही मारे तो मैं यहाँ पे आया हूँ आईफोन के चक्कर में। यहाँ की कोई गलती ना है, मेरी गलती है। मैं खुशी आया हूँ यहाँ में बिना टिकट के। मैं जा रहा हूँ बाहर निकाल के, ले चलो मेरे को बाहर निकाल के। पर यहाँ तो दुबई जान दो तुम दोनों की जब तक अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं हो जाती ना, जब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। बाहर निकलो मेरे संग दोनों, और जल्दी बाहर निकल कर। तो यहाँ पे आने की जरूरत का ही बता पहले तुमको। अपने चक्कर में मुंह फंसवा दे रहा खाम खा की, मेरी फ्लाइट और छूट जाएगी। तो तू मुंह पे काय को गरम है रहो। मैंने इनसे कही ना है कि यहाँ की कोई गलती ना है। यहाँ पे टिकट भी है, मुंह पे टिकट रहा है, मुंह बाहर निकाल रहा। अब यहाँ में मेरी क्या गलती है? यू तो भी साथ ले जा रहे हैं। तू लगे ये चोर सा सकलते, मैं चोर सा लगूं सकलते? अरे हाँ लगे तू चोर सा। जा हिसाब से तेने बाहर रख रखे ना तो कुछ चोरी समझेगा कोई। यही मारे तो बाहर ले जा रही पुलिस वाले ले करवा के। ओए गुथवा दो तुमको अभी, बाहर निकलो दोनों। हाँ निकलने सर जी निकल रहे हैं। आज पता चलेगा तुम्हें एरोप्लेन में बिना टिकट के घुसने का अंजाम। पर मेरे पास तो मुंह में से जबान मत निकाल दियो कोई सा, नहीं तो जेल में जाके चक्की चलाओगे। हाँ मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम जैसे दादाओं को ही देखता हूँ मैं। आज निकाल दूंगा तुम दोनों की दादागिरी। विदेश जाओगे, विदेश वो भी बिना टिकट के। हेलो सर, एरोप्लेन के अंदर से मैंने 2 आतंकवादियों को पकड़ा है। क्या आतंकवादी? जी सर, शकल से तो मेरे को आतंकवादी ही लग रहे हैं, और एक के पास तो टिकट भी नहीं थी। टिकट भी नहीं थी? जी सर, मैंने उससे पूछा भी था तू बिना टिकट के एरोप्लेन के अंदर कैसे आया, तो मेरे से कह रहा था अपना अपना स्टाइल है। मुझे तो लग रहा है ये दोनों प्लेन को हाईजैक करना चाहते थे। तुम ऐसा करो, दोनों के एक एक टांग में गोली मार दो, वो भागने ना पाए। क्या सर सच में गोली मार दूं? हाँ आप सच में गोली मार दो टांग में, हो सकता है वो भागने की कोशिश करे वहाँ से। सर मैंने पकड़ के रख रखे हैं, भाग कैसे जाएंगे वो? मेरे होते हुए इनमें से कोई सा हिल भी नहीं सकता सर। भागने की तो बात दूर रही, अगर इनमें से किसी ने हिलने की भी कोशिश करी ना तो मैं इनकी टांग तोड़ दूंगा सर। तुम तो जानते ही हो मेरी आदत को, मेरी आदत कैसी है। इनमें से कोई सा हिल भी नहीं सकता, आप बेफिक्र रहिए। बस आप तुरंत एयरपोर्ट पर फोर्स को भेजिए, मैंने इनको पकड़ के रखा है। ठीक है मैं अभी भेजता हूँ। हाँ भेज दीजिए सर, और आप बेफिक्र रहिए, ये यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। ठीक है, आज पता चल जाएगा तुम दोनों को। ऐसा करो तुम दोनों घुटन। यूं तो सच में ही भाग गए। अरे खज्जी बेटा, मैं तो सोच रहा था तू तो अब तक दुबई पहुंच चुका होगा, पर तू तो दोबारा घर चला आया, गया नहीं क्या दुबई? तुम्हारा यू लाडला बेटा मेरे को दुबई जाने देगा तभी तो दुबई जाऊंगा मैं।
सुबह तो मेरी गांड के पीछे लगा डोल रहा कि भैया मेरे को ले आएगा ना दुबई से आईफोन, के भैया मेरे को ले आएगा ना दुबई से आईफोन। क्या के चक्कर में आज मेरी गांड पे डंडा और बाज। बड़ी मुश्किल से बच के आए हम एयरपोर्ट पे थे। पर ऐसा क्या हो गया? कहाँ है गो यू पूछो तुम काना हुआ। मैं जैसे ही घर से बाहर लेकर मेरे पीछे आयो कि भैया मेरे को दुबई से आईफोन ले आइए, वहाँ पर सस्ते मिले। मैंने कह दी ले आऊंगा, फिर भी यहाँ को मन्ना भरो। एयरपोर्ट पे पहुँच गो, वहाँ भी कह रहे होते कि भैया मेरे को ले आएगा ना आईफोन तू, फिर भी मैंने कह दी कि ले आऊंगा तू को आईफोन जा। फिर भी यहाँ को मन्ना मानो, मैं जैसे ही जाके हवाई जहाज के अंदर बैठा हूँ वहाँ भी आएगा कि भैया ले आएगा ना मेरे को आईफोन। ऐसे कर गए ये हवाई जहाज के अंदर एक अंकल से कुछ गो, फिर भी यहाँ को मन्ना मानो, फिर यहाँ ने एक लड़का में मान लगा दी हवाई जहाज के अंदर ही। तो पुलिस आ गई वहाँ पे, पुलिस वाले ने हम बाहर निकाले, हम गोली मारने की बात कर रहे हो। हवाई जहाज के अंदर तो 2 महीने आतंकवादी पकड़े, मैंने आतंकवादी बना दिए हम यहाँ की हरकत देख के। गोली मारने की बात हिल लगी हमने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग के आए वहाँ हम। वो तो पुलिस वाला पल्लन को मुँह करके बात कर रहा, जो दोनों हम बच के भाग आए वहाँ। नहीं टांग वांगन में गोली पड़ जाती आज हमारे। वो तो भगवान को शुक्र है आज हम ठीक ठाक है। ए भाई का सुनो मैं यू? वो तो पापा मैं यू कहने गयो बस आते के आईफोन ले आइए मगू।